इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि अब शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इस साल इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब्स बिल्कुल सेम रहेंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा और इसके डिटेल्ड रूल्स और टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। इंडिया ने ट्रम्प के 50% इंपोर्ट टैरिफ्स का जवाब देने के लिए बजट 2026 में कुछ की स्टेप्स लिए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि यूएस के हाई टैरिफ से एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स लागू किए जा रहे हैं। इस बजट में पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है उनकी ड्यूटी 20% से कम करके 10% कर दी गई है। ये डिसीजन इंडिया के ट्रेड स्टांस को ग्लोबल रिस्क के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए लिया गया है। इंडिया ने बोरोइंग का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट बॉन्ड मार्केट में दिख रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट 17.2 ट्रिलियन रुपीस बोरो करेगी, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। इतनी हाई बोरिंग की वजह से सोवरेन बॉन्ड यील्ड्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैवी बॉन्ड इशुएंस कर रही हैं। बजट के बोरिंग प्लान ने पीएसयू बैंक्स को रेड जोन में ला दिया है। एसबीआई, कानरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर संडे को 8.6% तक गिर गए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 5.6% डाउन रहा। गिरावट का मेन रीजन ये है कि बजट में रिकॉर्ड बोरिंग प्लान अनाउंस हुआ, जिससे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का डर है और बैंक्स को मार्क टू मार्केट लॉसेस का रिस्क बढ़ सकता है। टाटा मोटर्स ने सेल्स का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स ने 71,066 यूनिट सेल किए, जो 47.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ है। नेक्सॉन की सेल्स भी रिकॉर्ड लेवल पे 23,000 यूनिट सेल हुई और क्यूमुलेटिव सेल्स 10 लाख यूनिट्स क्रॉस कर दी हैं। टाटा मोटर्स का प्लान है कि मार्केट पे अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और डिमांड मोमेंटम बनाए रखें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने लॉस के बाद फिर से प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी ने Q3 FY26 में 11.2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल 3,298 करोड़ रुपीस का लॉस था। रेवेन्यू 4,297 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के 5,033 करोड़ रुपीस से 14.6% कम है। एबिटा 52% गिरकर 429 करोड़ रुपीस हो गया और एबिटा मार्जिन 10% रहे। कंपनी का कहना है कि वो ऑपरेशंस और मार्जिन इंप्रूव करके स्टेबल ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे। पुनीत गर्ग पर 40,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। उन्हें 29 जनवरी 2026 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया। ये केस रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी ग्रुप कंपनीज के फंड डाइवर्जन और लॉन्ड्रिंग से लिंक्ड है। इन्वेस्टिगेशन 21 अगस्त 2025 के बाद स्टार्ट हुई थी और अब ईडी पीएमएलए के अंडर एक्शन ले रही है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने Q3 में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 3,368.8 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि पिछले साल ये 2,903 करोड़ रुपीस था। बोर्ड ने FY26 के लिए 11 रुपीस पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 5 फरवरी 2026 है और पेमेंट 16 फरवरी 2026 तक हो जाएगी। कंपनी का रेवेन्यू 13.5%